मसीह में प्रियो, आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे मृत्यु के विषय में। आखिर मसीह जीवन में कितनी मृत्यु का उल्लेख बाइबल में दिया गया है, और हम इन्हीं बातों को इन बाइबल के द्वारा हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम मसीह जीवन में हमें कितनी मृत्यु से होकर गुजरना पड़ता है, या हो सकता है ऐसी मृत्यु से हम बचें जिसे बाइबल बताती है। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा डाल दी है, और हम मसीह लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा का काम को। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कार्य करती है तो वह सही रास्ते पर चलता है, परंतु वह व्यक्ति, वह इंसान जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो वो संसारिक रीति-विधि पर चलना आरंभ करता है या चलता है। हम आज मृत्यु के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। आखिर बाइबल कितनी मृत्यु के विषय में हमें बतलाती है। आज हम हर एक मनुष्यों को जानने की ज़रूरत है। यदि हमारी जीवन का अंत हो जाता है, हम इस संसार में हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहाँ जाएंगे, या हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, या फिर हम इस संसार में रहते हुए कितने ऐसे मृत्यु से हम गुजरते हैं, इन्हीं बातों को हम सीखेंगे आज के वचन के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मृत्यु का अर्थ है अलगाव या फिर अलग होना। कह सकते हैं कि आत्मा का अलग होना शरीर से, गोद से। और बाइबल मुझे 3 मृत्यु के विषय में बतलाती है। पहला है आत्मिक मृत्यु, दूसरी है शारीरिक मृत्यु, और तीसरी बात जो मैंने रखी है अंतिम मृत्यु या सेकंड मृत्यु। ऐसा हम इनके विषय में हम सीखेंगे। तो आज हम इन विषयों पर बाइबल के द्वारा हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी मृत्यु बाइबल हमें बतलाती, कौन कौन सी मृत्यु के विषय में बाइबल हमें बतलाती है। सबसे पहला मृत्यु जो आत्मिक मृत्यु, जिसके विषय में हम भली भांति जानते होंगे कि आत्मिक मृत्यु क्या है। तो आइए हम पहली मृत्यु जो आत्मिक मृत्यु के विषय में बतलाता है उसके विषय में हम जानेंगे बाइबल की किन आधार पर इसे आत्मिक मृत्यु को बतलाती है। आत्मिक मृत्यु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया और उसमें एक श्वास फूंक दी, अर्थात एक आत्मा दी। लेकिन हम देखते हैं कि 3 अध्याय उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय में वचन हमें बतलाती है कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा वे पाप कर बैठे, और वहीं से हम देखते हैं कि उनकी आत्मिक मृत्यु हुई। और आत्मिक मृत्यु कहने का मतलब परमेश्वर ने जिस आत्मा के संग अपनी आत्मा को, परमेश्वर ने जिस आत्मा को हम मनुष्य को दिया था, आदम और हवा को दिया था, वह आत्मा परमेश्वर की थी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई जब वे पाप को अनुसरण कर लिए। ये थी आत्मिक मृत्यु। शारीरिक रूप से ये जीवित तो थे, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गए थे। ये था आत्मिक मृत्यु जो संसार में सबसे पहले आया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वचन बतलाती कि आत्मिक मृत्यु के साथ मनुष्य के जीवन में, जैसे आदम को यहाँ श्राप दी गई या आदम को पनिशमेंट यहाँ पे हमें मिला, उसे हम देखते हैं आदम और हवा को क्या पनिशमेंट मिला। 3 अध्याय उसका 16 पद और 17 पद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वचन बतलाता है कि फिर स्त्री से उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने स्त्री से कहते हैं कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू
होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से कहा उसने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि वह तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी हो और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो आदम और हवा के ऊपर डाली गई थी, वह आत्मा का सेपरेशन अर्थात यहाँ अलग होना या अलगाव हम देखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपने आप से दूर किया क्योंकि उनमें पाप आ गई थी, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं हुआ। तो ये हम देखने पाते हैं, यहाँ पे वचन बतलाती है कि ये आत्मिक मृत्यु को आदम और हवा ने इस संसार में लाए। हमारी जो आत्मिक मृत्यु हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जिलाए गए। ऐसा हम देखते हैं नए नियम में इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद में यह वचन इस प्रकार से हमें बतलाता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अर्थात परमेश्वर पिता ने हम मनुष्यों को आत्मिक रूप से अलग किया था। उसी आत्मिकता को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि हम उस जीवते परमेश्वर पिता के पुत्र के लहू के द्वारा, उसकी बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर से संगति करें या उससे जुड़ जाएं। जिससे हम देखते हैं, यहाँ वचन बतलाता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें यीशु के साथ जिलाया, अर्थात हम मनुष्यों को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। हमारी आत्मिक मृत्यु आदम के समय से हो गई थी, परंतु हम नए नियम में देखने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म मिला। कहने का मतलब आत्मिक रूप से हमें नया जन्म मिला, परंतु ये नया जन्म भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने वालों के लिए ही मिलती है। ये तो थी आत्मिक मृत्यु, और आत्मिक मृत्यु के द्वारा हमें नया जन्म भी मिला। नए रूप से हम आत्मिकता में नए भी हो गए और परमेश्वर के साथ फिर से हम जुड़ गए। अब हम देखते हैं शारीरिक मृत्यु। ये शारीरिक मृत्यु हम देखने पाएंगे, शारीरिक मृत्यु कहाँ से आई और किस प्रकार ये मनुष्य के जीवन में कार्य करती हैं। हम देखते हैं शारीरिक मृत्यु आदम और हवा के पापों के द्वारा शारीरिक मृत्यु भी उत्पन्न हुई उन श्रापों में। शारीरिक मृत्यु आदम हवा के पापों के साथ इस जगत में आई, और हम देखने पाते हैं कि इस संसार में शारीरिक मृत्यु भी उन श्रापों में दी गई। ये शारीरिक मृत्यु परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया, परंतु ये मनुष्यों ने उसे प्राप्त किया है। मनुष्यों ने अपनी रिवॉर्ड में पाया है। कहने का मतलब अपने पापों के कारण उन्होंने इसे प्राप्त किया है। परमेश्वर ने शारीरिक मृत्यु कभी इस जगत में नहीं बनाई थी, परंतु ये मनुष्य अर्थात हमारे पूर्वज कहना चाहिए, आदम और हवा, जिसे परमेश्वर ने इस जगत में बनाया था, उन्होंने ही इस शारीरिक मृत्यु को इस जगत में लाई। क्योंकि वचन हमें बतलाती है रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ पे हमें वचन साफ साफ बतलाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उसी मृत्यु के दौरान हमें शारीरिक मृत्यु भी मिलती है। इस संसार में जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस शारीरिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं
तो हम और कभी परमेश्वर की महिमा अपने इस जीवन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा नहीं कर पाते। परंतु वचन हमें बतलाती है, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 पद में वचन यूँ कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सच में प्रियो, यह वचन बतलाती है, जो नए जन्म हमने पवित्र आत्मा के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा, उसे ग्रहण करने के द्वारा पाई, उससे हमारी शारीरिक मृत्यु अगर हो भी जाती है, लेकिन हमारी आंतरिक आत्मा अर्थात आत्मा, भीतरी मनुष्यत्व मतलब आत्मा, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम परमेश्वर की महिमा धन्यवाद करके चढ़ाते हैं, धन्यवाद करके देते हैं, तो हमारे आंतरिक पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। चाहे हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाए, तभी अंदर की जो आत्मा वो जीवित रहती है। क्योंकि वचन में हम आगे देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय में ही हम देखते हैं, यहाँ पे वचन बतलाता है 8 पद में वचन यूँ लिखा गया है, इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम देखते हैं वचन बतलाती है कि हमारी मृत्यु चाहे शारीरिक रूप से हो भी जाए, लेकिन हम ये ढाढ़स बांधते, ये विश्वास करते हैं कि प्रभु के साथ हम देह के साथ, देह से तो अलग हो जाएंगे। वह आत्मा जिसने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से जोड़ा है, वह आत्मा शारीरिक रूप से या शरीर से, चाहे वो शरीर से अलग हो भी जाए, परंतु हम परमेश्वर के साथ हम सदालोक रहेंगे। उसे हम उत्तम समझते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म मिला है आत्मिक रूप से। क्योंकि यहाँ वचन बतलाता है दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 14 पद में यूँ लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह में क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में सहभागी जानकर जिलाएगा। हम देखते हैं प्रियो, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता उसे ग्रहण किए हैं और उसके पवित्र नाम के द्वारा बपतिस्मा लिए हैं, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिए हैं, उन हर एक को यीशु मसीह में सहभागी जानकर परमेश्वर जिलाएगा। और इस प्रकार हम देखने पाए कि यदि हमारी शारीरिक मृत्यु हो भी जाती है, परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे पहन लिए हैं, उस आत्मा को हमने ग्रहण कर लिए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी जानकर परमेश्वर पिता हमें जिलाएगा। अब हम जाते हैं अंतिम मृत्यु या सेकंड मृत्यु, जिसके विषय में बाइबल हमें बतलाती है। यह वचन बतलाती है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 वचन को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे बतलाती है सेकंड मृत्यु और अंतिम मृत्यु के विषय में हम देखने पाते हैं। यहाँ पे वचन इस प्रकार से लिखा गया है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह वचन साफ साफ बतलाती है कि यह तो क्या है, दूसरी मृत्यु, और उसी को हम कह सकते हैं अंतिम मृत्यु। दूसरी मृत्यु कहने का अर्थ यह है, पहली मृत्यु हमने प्राप्त की थी आदम के पाप के कारण, फिर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए, और उसी आत्मा की मृत्यु जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे नहीं पहना, वे मृत्यु और अधोलोक में मिल जाएंगे, अर्थात उस मृत्यु और अधोलोक को उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो उनकी दूसरी मृत्यु होगी। और ये किनके लिए लिखा गया है प्रियो? जिन्होंने परमेश्वर पिता के पुत्र
के बलिदान के द्वारा या उसे ग्रहण करने के द्वारा उसे नकारा हो या उसे ग्रहण नहीं किए हों, उनके लिए ये दूसरी मृत्यु है। परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके मार्ग पर चलने की यत्न करते हैं, उसके राहों पर चलते हैं, उनके लिए दूसरी मृत्यु का कोई भी भाग नहीं है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जो परमेश्वर पिता के पुत्र के उस बलिदान को बहुमूल्य समझते हैं। और वचन हमें ये भी बतलाती है प्रकाशित वाक्य में, और ये प्रकाशित वाक्य भेदों से भरी बातें हैं प्रियो, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ वचन हम इसी अध्याय से पढ़ेंगे, 20 अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद को मैं पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कहता है। फिर मैंने सिंहासन देखे, अर्थात यूहन्ना दर्शन के तौर पर इन बातों को देखा है उस ज्योति में। कहता है फिर मैंने एक सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कौन लोग उस सिंहासन पर बैठे गए। आगे हम देखते हैं, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा और उन लोगों का आत्माओं को यूहन्ना यूं देखता है और बतलाता है यहाँ पे, मैं उन जिनके सिर पर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की न उस मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान था, अर्थात वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, वे लोग पहले पुनरुत्थान में जिलाए गए। परंतु इनमें हम देखते हैं कि वे लोग जो जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही और वचन का प्रचार करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को खोया, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए। और यह वचन कहता है, धन्य और पवित्र वह है जो इन पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हम देखने पाए वचन में साफ साफ लिखा गया है कि ऐसों पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण, उसके वचन का प्रचार करने के कारण अपने जीवन को खोया या अपना सिर कटाया, ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। पर वे परमेश्वर और महिमा के याजक होंगे, अर्थात ये लोग परमेश्वर और यीशु मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। अर्थात प्रभु यीशु और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक वे राज करने वाले हैं प्रियो। इस प्रकार से हमने देखा अंतिम मृत्यु और दूसरी मृत्यु, सेकेंड डेथ एंड इटर्नल डेथ, जिसके विषय में हम इन वचनों के द्वारा देखने पाए। तो मसीह में प्रियो, आज वचनों के द्वारा अवगत हैं, पर आज हमारा जीवन कौन सी मृत्यु को प्राप्त करने की ओर संचालित हो रही है। आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन, भले ही हमारी आत्मिक मृत्यु उस पाप के कारण हुई हो, भले हमारी शारीरिक मृत्यु हो भी जाए, जैसे कुरिन्थियों में हमने पाया, फिर भी ये हियाव ढाढ़स और विश्वास होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी रखते हैं, तो सच में परमेश्वर पिता हमें उसके साथ जिलाएगा। और उसी प्रकार हम इस दूसरी मृत्यु अर्थात अंतिम मृत्यु के सहभागी नहीं होने पाए, ऐसा कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए, ताकि हम उस सिंहासन के करीब खड़े होकर सच्चे और पवित्र ठहरने पाएं। परमेश्वर पिता हम हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।